औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 4 में बिज़नेस टर्मिनोलॉजी में बिज़नेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम सेकंड टर्मिनोलॉजी बिज़नेस ट्रांजैक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या है? एनी डीलिंग बिटवीन persons or things related to business is called business transaction. Any dealing between persons or things related to business is called business transaction. Business transaction must be legal. Business transaction must be done for the purpose of earning profit. Dear students, किसी भी किस्म की सरगर्मी जो चीज़ों के दरमियान हो या अशख़ास के दरमियान हो और वो कारोबारी मकसद के लिए की जाए, कारोबार के लिए की जाए, उसे हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। बिज़नेस ट्रांजैक्शन की वो तमाम सरगर्मियाँ जो कारोबारी गर्ज से की जा रही हैं वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। मैं मार्केट से फ़र्नीचर ख़रीदता हूँ और उसको अपने घर ले आता हूँ, वो मेरी ट्रांजैक्शन तो है लेकिन बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि वो कारोबारी मकसद के लिए नहीं की गई। तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन के लिए दो शराइत का लाजमी होना ज़रूरी है। एक तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन लीगल हो और दूसरी बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो है वो कारोबारी मकसद के लिए की जाए। उसका मकसद कारोबार का नाम मुनाफा कमाना हो तो वो आपकी बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। एक शख्स जो है वो मार्केट से अशिया ख़रीदता है इस्तेमाल करने के लिए, वो ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर वो रीसेल पर्पस के लिए ख़रीदेगा तो वो फिर आपकी बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिज़नेस ट्रांजैक्शन। बिज़नेस ट्रांजैक्शन बेटा 3 किस्म की है: कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और इंटरनल ट्रांजैक्शन। नकद लेन देन, उधार लेन देन और अंदरूनी लेन देन, या इसको किसी की किताबों में मामलात भी लिखा हुआ है। नकद मामलात, उधार मामलात और अंदरूनी मामलात। कैश ट्रांजैक्शन से मुराद ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त कर ली जाए और उसी वक्त जो है वो कैश अदा कर दें या वसूल कर लें, उसे हम नकद लेन देन कहेंगे। मिसाल के तौर पर आप बुक्स परचेज़ करते हैं, उसी वक्त उसकी अदायगी कर देते हैं, ये नकद लेन देन है। आप फर्नीचर ख़रीदते हैं, उसी वक्त उसकी अदायगी हो जाती है, नकद लेन देन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन से मुराद क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन से मुराद वो तमाम डीलिंग्स जो अशिया जहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त तो कर ली जाए लेकिन उसकी अदायगी का वादा मुस्तक़बिल में किया जाए, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 30 दिन बाद, 60 दिन बाद वगैरह, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। कि व्हेन गुड्स आर ट्रेडेड बट पेमेंट इज़ मेड ऑन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, तो उसे हम क्या नाम देंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। तीसरा है बेटा इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन से मुराद वो तमाम लेन देन होते हैं जिसका ताल्लुक़ आउटसाइडर्स के साथ ना हो, जो कि आपके कारोबार के अंदरूनी मामलात से ताल्लुक़ रखें, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे आप एम्प्लॉइज़ को सैलरी पे करते हैं, मैनेजर्स को सैलरी पे करते हैं, तो ये आपके इंटरनल ट्रांजैक्शन है। क्यों? एम्प्लॉइज़ और मैनेजर्स आपके सिस्टम को जानते हैं, आपके कारोबार की हर इंफॉर्मेशन के बारे में उनको पता होता है, तो उसे हम इंटरनल ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसकी एग्जांपल, आपने फ़र्नीचर ख़रीदा और उसकी अदायगी का वादा 30 दिन बाद का किया, तो उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। नेक्स्ट टर्म है आपकी ड्राइंग्स। कैश
और थिंग्स withdrew by the owner for his personal use from the business is called drawings. अशिया या कैश जो कारोबार का मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार में से निकलवाता है, उसे हम क्या नाम देंगे? ड्राइंग्स का नाम देंगे। ड्राइंग्स मालिक के अकाउंट से कमी की जाती है, इसलिए इसे हम कहते हैं ड्राइंग्स इज़ द रिडक्शन और डिडक्शन फ्रॉम द ऑनर्स इक्विटी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम एग्जांपल ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मेरी परचून की शॉप है और घर में मेहमान आ गए तो मैं घर जो है वो 1000 रुपये भेज देता हूँ और जो है वो कुछ सामान भेज देता हूँ। तो अब मैं बीइंग अ प्रोप्राइटर अपने घर जो चीज़ें भेज रहा हूँ वो मेरा अपना ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। ड्राइंग्स का और नाम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी है, डोमेस्टिक यूज़ भी है, पर्सनल यूज़ भी है, पर्सनल एक्सपेंसेस भी हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी हैं, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस और डोमेस्टिक यूज़ भी है। तो ये डिफरेंट नेम्स जो है वो क्या किए जाते हैं? इस्तेमाल किए जाते हैं ड्राइंग्स के लिए। नेक्स्ट है आपकी बेटा वॉचर। वॉचर से मुराद वो एनी रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट कैन सपोर्ट द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड वॉचर। किसी भी किस्म का तहरीरी दस्तावेज़ी सबूत जो कारोबारी लेन देन में मददगार साबित हो, उसे हम क्या कहते हैं? वॉचर का नाम देते हैं। वॉचर जो है एक रसीद की हैसियत रखता है जो कि आपके पास सबूत के तौर पर आपके पास महफूज होती है कि किसी भी किस्म की डिसएग्रीमेंट या डिसओपिनियन की बुनियाद पर आप उस रसीद को क्या करते हैं? एज ए एविडेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका अकाउंटेंट कहते हैं बेटा आपकी इस मंथ की वोचर नहीं भरा, आप अपना वोचर जो है वो क्या करते हैं? उसको दिखा देते हैं और कहते हैं ये सर ये देखें मैंने फ़ीस भरी हुई है। वो वोचर उसने वो जो वोचर है आपकी फ़ीस का, वो एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उसने आपको क्या किया? उस एक्टिविटी के अंदर सपोर्ट किया। तो दो तरह के हमारे लेन देन होते हैं बेसिकली, एक नकद लेन देन होता है, दूसरा उधार लेन देन होता है। तो वोचर की भी आपकी दो ही किस्में, एक जब सेलर की तरफ से बायर को रसीद नकद लेन देन नकद फ़रोख्त पे दी जा रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैश मेमो। और जब रसीद आपकी सेलर की तरफ से बायर को उधार फ़रोख्त पे दी जा रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उधार फ़रोख्त का नाम, उसे हम इनवाइस या बिल का नाम देते हैं। नकद लेन देन के लिए कैश मेमो और उधार लेन देन के लिए इनवाइस या बिल की टर्म जो है वो क्या की जाती है? यूज़ की जाती है। नेक्स्ट डे स्टूडेंट सप्लाइज। सप्लाइज से मुराद वो तमाम अशिया जो कारोबार में इस्तेमाल होने की गर्ज से लाई जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सप्लाइज़ का नाम देते हैं। सप्लाइज़ कभी भी रीसेल पर्पस के लिए नहीं लाई जाती। सप्लाइज़ का मकसद जो है वो कारोबारी ऑपरेशन के दौरान उनको कंज्यूम करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ाते वक्त मैंने वाइट बोर्ड भी यूज़ किया, मैंने बोर्ड मार्कर भी यूज़ किया, मैंने डस्टर भी यूज़ किया। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने लेक्चर के दौरान इस्तेमाल की हैं, मेरे लिए ये हेल्पफुल प्रोडक्ट्स थी, इसलिए मैंने इनको क्या नाम दिया? इनको मैंने सप्लाइज़ का नाम दिया। ऑल दोज थिंग्स विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस फॉर द पर्पज़ ऑफ यूजेज कंजम्पशन, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सप्लाइज़ का नाम देते हैं। अल्लाह।